आज हम पढ़ेंगे डाइस। ये हमारी फर्स्ट क्लास है और डाइस ये फर्स्ट चैप्टर है। डाइस ऐसा कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं है जिसमें आता नहीं है। तो शुरू करते हैं। डाइस होता है जैसे लूडो खेलते हैं ना हम बचपन में, उसको भी डाइस ही बोलते हैं। उसके आकार के जैसे होता है, डाइस कहते हैं इसे। डाइस की 6 सरफेस यानी कि सतह जो होती हैं उसकी 6 होती हैं। जैसे कि एक ये है 1 2 3 4 5 6, एक टॉप बॉटम होता है, एक साइड, 2 साइड्स होती हैं, साइड्स के अपोजिट होती हैं 2, तो 6 तो इसकी ये सतह होती हैं जिसे सरफेस कहते हैं इंग्लिश में। कॉर्नर्स होते हैं, शीर्ष जिसे कहते हैं कोना, ये होते हैं हमारे 8, 1 2 3 4 5 6 7, और एक इसके नीचे होता है यहाँ पर एजेस, मतलब किनारे। किनारे होते हैं 12, कॉर्नर्स होते हैं 8। ठीक है, किनारे हम आपको बता देते हैं, जैसे कि 4 तो होते हैं टॉप में, 4 होते हैं बॉटम में। इसके जैसे कमरा का छत होती है ना, छत पे होते हैं 4 ऐसे करके, 1 2 3 4, 4 टॉप में हो गए, 4 इसके अपोजिट बॉटम में होते हैं, 4 और 4 8, 1 9 10 11 12, ये होते हैं एजेस। सरफेस की हम बात करें तो सरफेस होती हैं 2 प्रकार की सतह होती हैं। जैसे हम अपना लूडो खेलते हैं तो उसका गोटा हम ऐसे डालते हैं ना, तो उसमें से 3 तो दिखती हैं और 3 हमें एक साइड से छुपती हैं, तो वही होती हैं सरफेस, होती हैं 2 प्रकार की। एक होती हैं सीन सरफेसेस जो दिखती हैं सतह, दिखने वाली सतह, और एक सतह होती है हिडन सरफेसेस। ठीक है, दिखने वाली कैसे, जैसे कि अभी हमने ऐसे डाला है तो ऐसे 1 3 5 कुछ भी ऐसे रैंडम नंबर आएगा, ज़रूरी नहीं है कि यही आए, कोई भी आ सकता है। और उसके बाद हिडन सरफेसेस जिनके जैसे 5 के अपोजिट है, ये दिख नहीं रही है, 1 के अपोजिट है, दिख नहीं रही है, 3 के अपोजिट है, वो दिख नहीं रही है, तो उन्हें हम हिडन सरफेसेस कहते हैं। जैसे कि इसमें हमने हिडन कर दिए हैं, यहाँ पर कोई दिख नहीं रहा, उधर साइड वाली दिख रही होंगी। ठीक है, उसके बाद में आती है डाइस। एक सेकेंड, डाइस में 5 तरह के केस बनते हैं जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता है। कोई छोटे से छोटा हो, बड़े से बड़े, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, हर एक एग्ज़ाम में आता है। डाइस का 1 2 3 4 4 क्वेश्चन, 5 5 क्वेश्चन तक भी देखे हैं, मैंने भी देखे हैं अपने एग्ज़ाम्स में। तो हर एक एग्ज़ाम में आता है। तो डाइस में बनते हैं 5 केस बनते हैं डाइस में। फर्स्ट केस होता है जैसे कि हमने ऐसे ही डाइस, वो आपको देगा ऐसे करके डाइस, उसमें नंबर होंगे रैंडम, जैसे कि 2 3 4 ऐसे करके। तो सिंपल वो ये पूछेगा आपसे कि 2 के अपोजिट क्या है, या 3 के अपोजिट क्या है, या 4 के अपोजिट क्या है। वो आपसे तीनों में से किसी के भी अपोजिट पूछ सकता है। अगर हमें केस फर्स्ट ही दिया है, मतलब एक डाइस दिया है, उसमें 3 सतह दिख रही हैं, और उसमें ये पूछ रहा है आपसे कि 3 के अपोजिट क्या है, या 4 के अपोजिट क्या है, या 2 के अपोजिट क्या है। तो फर्स्ट केस में क्या होता है कि जैसे ये पूछ रहा है आपसे कि आपसे पूछेगा 2 के अपोजिट क्या है, या 3 के अपोजिट क्या है, या 4 के अपोजिट क्या है। इसकी जगह पर कोई वैसे कोड भी दे सकता है, अल्फ़ाबेट्स भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है मतलब। तो उसके पूछेगा आपसे अपोजिट क्या है। अगर एक ही डाइस है और उसमें तीनों सतह दिख रही हैं तो केस फर्स्ट होगा वो। और ऐसे केस में जब पूछेगा आपसे किसी इन तीनों में से किसी का भी अपोजिट पूछेगा, तो डाइस में ऐसे होते हैं, जैसे इसके अपोजिट इनमें ये केस में होता है। डाइस पे अंकित जो हैं वो है 1 2 3, आपको दिख रहा है ये 4 5 6 ऐसे करके अंकित होगा। तो हमसे ये पूछेगा कि ये 2 के अपोजिट क्या है, तो 2 के अपोजिट क्या होगा, इन दोनों को छोड़ के 2 के अपोजिट हम मानेंगे उसको, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। वो हम एग्जैक्ट बता नहीं सकते ना कि 2 के अपोजिट 3 और 4 तो हो नहीं सकता, क्योंकि इनके साइड्स में है, तो 3 और 4 तो होगा नहीं। 3 और 4 को छोड़ के 1 भी हो सकता है 2 के अपोजिट, और 5 भी हो सकता है, और 6 भी हो सकता है।
तो इनमें से अगर आपको ऑप्शन में दिया है कि 1, 5 और 6, तो एग्जैक्ट करेक्ट जो आंसर होगा वो ये होगा, ना कि 1 अगर आपको दिया हुआ तो 1 को करेक्ट नहीं कर सकते, 5 दिया तो 5 को करेक्ट नहीं कर सकते, 6 दिया तो 6 को करेक्ट नहीं कर सकते। ये तीनों का ऑप्शन दिया होगा वही करेक्ट होगा, या फिर ये ऑप्शन नहीं है और 5 है तो आप 5 को लगा सकते हो, इन दोनों में से कोई और नहीं है तो। उसके बाद में आता है 3 के अपोजिट, सेम 3 के अपोजिट भी यही होंगे। अगर आपसे आपकी कंडीशन कुछ भी हो, आपसे कुछ भी पूछे, 3 का अपोजिट पूछेगा तो इन दोनों को, जो हमें इसके साथ नंबर्स दिख रहे हैं, साइड्स में दिख रहे हैं, इनको छोड़ के वो अपोजिट होंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है अपोजिट। वैसे तो जैसे टॉप के अपोजिट बॉटम होता है, साइड्स के अपोजिट साइड्स होती हैं जो होती हैं अपोजिट। इसके अपोजिट यहाँ इसके साइड वाली है, इसके अपोजिट ये इसके यहाँ की साइड वाली है, ठीक है। केस सेकंड बनता है। केस सेकंड में क्या होता है, हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है आगे जाके। केस सेकंड में होता है कि हम जैसे कि फर्स्ट 2 डाइस होते हैं केस सेकंड में, 2, 3, 5, 4, 1, 3। तो इसमें ये कंडीशन होती है कि 2 डाइस दिए होंगे आपसे और आपसे पूछेगा कि 2 के अपोजिट क्या है, या 3 के अपोजिट क्या है, या 5 के अपोजिट क्या है, या 4 के अपोजिट क्या है, 1 के अपोजिट क्या है। इसको हम आपको आगे एक्सप्लेन करते हैं। आपको बताया था कि डाइस में 5 प्रकार के केस बनते हैं। तो थर्ड केस है मोर देन 2 डाइस, मतलब 1, 2 से ज़्यादा डाइस होंगे उसमें, और आपसे पूछेगा क्या, अपोजिट ही पूछेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। केस 4 में क्या होता है, ओपन डाइस होता है। ओपन डाइस किस प्रकार का होता है मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। कुछ इस प्रकार का ओपन डाइस होगा, कुछ भी बना हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि इसी तरीके का हो, बहुत तरीके हैं ओपन डाइस को बनने के, बस ये तो मैंने आपको सरल सा बता दिया है। केस 5 क्या होता है, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। उसमें आपको लैंग्वेज पढ़ के आपको उत्तर देना पड़ेगा कि किसके अपोजिट क्या है, वो बताएगा उसमें, वो आपको हम आगे समझाएंगे, क्योंकि एक साइड से चलेंगे और वेस पहले क्लियर करेंगे, तब जाके कुछ आपको समझ में आएगा। केस सेकंड को अगर हम एक्सप्लेन करें तो जैसे कि डाइस आपको दिया जाएगा, जैसे 2 डाइस दिए हैं, ज़रूरी नहीं है कि पासे को हर बार फेंकने पे सेम कंडीशन आए, सेम कंडीशन नहीं आएगी, अलग अलग आएगी। जैसे कि यहाँ पे हम रख लेते हैं यहाँ ABC, हमारे जो डाइस है ना उसमें ABCDEF, ये 6 सतह हैं उसकी, सरफेसेस, ठीक है। तो ABCDBA ऐसे करके दिए। तो इसमें अभी आपसे पूछ लेगा कि A के अपोजिट क्या है ना, या फिर आपसे पूछ सकता है C के अपोजिट क्या है। तो इसमें कंडीशन किसी में भी सेम नहीं बनेंगी। इसमें बोल रहा है कि वो डाइस पे अंकित हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, कुछ भी हो सकता है। तो आपको दे देगा कंडीशन। एक बार आप डाइस फेंका आपने, 1, 5, 6 आ गया। एक बार आपने डाइस फेंका उसमें आपको 4, 3, 2 आ गया। इसमें से पूछ लेगा आपसे कि किसके अपोजिट क्या है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे होगा, यहाँ बना लेते हैं #@ स्टार कॉपीराइट। तो ऐसे करके किसी पे कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। अलग अलग स्थितियाँ आएंगी, कोई ज़रूरी नहीं है क्या है। इसमें एक तो कॉमन आएगा, है ना, इसे @ बना लेते हैं। इसमें से पूछ लेगा कि किसके अपोजिट क्या है। हम आपको ये आगे डिफाइन करेंगे कि कैसे निकालते हैं, अगर इस स्थिति में क्वेश्चन दिया हुआ है तो कैसे सॉल्व करेंगे। ऐसे इस पे होगा, इस पे डालो 4, 3, 2, 3, 2, 1, इसी प्रकार, ठीक है। मोर देन थर्ड केस बना लेते हैं हम, आपको दिख रहा है। थर्ड केस में बनेंगे 3 डाइस दिए होंगे जिन पर अलग अलग स्थिति होगी। जैसे कि हम डाल लेते हैं ADEB, CB,
ए। इससे आपसे पूछ लेगा, इसमें ऐसे दिया होगा, इसमें से किसके अपोजिट क्या है, इसी तरीके से पूछेगा। किस थर्ड में? फोर्थ में ओपन डाइस होता है, जो मैंने आपको यहाँ समझा दिया। ओपन डाइस होता है, इसमें भी स्थिति होगी ऐसे कुछ आपको दिख रहा है। हम यहाँ पे ए बी सी ई डी बी सी डी एफ ऐसे ले लेंगे। इसमें किसके अपोजिट क्या है ये भी हम आपको निकालना आगे बताएंगे, कैसे निकालते हैं ऐसे ओपन डाइसेस में, केसेस में। लैंग्वेज बेस में लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। एक होता है स्टैंडर्डाइज,